दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ खुलकर करती है और मनमाने तरीके से लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के बावजूद लोगों के घरों पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उससे मालूम पड़ता है कि योगी की यूपी सरकार कानून और न्यायालय की कितनी इज्जत करती है और कानूनी प्रक्रिया की कितनी चिंता योगी सरकार को है। बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ एक यंत्र बना दिया गया है और बेलगाम और बेसुध हो चुकी उत्तर प्रदेश की सरकार मनमाने तरीके से इसका इस्तेमाल दलितों और मुसलमानों के खिलाफ करती है। गोदी मीडिया के पत्रकारों द्वारा इस पर सवाल नहीं पूछा जाता है, पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने वाले वीडियोस को गोदी चैनल्स पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और रिपोर्टिंग्स तो बुलडोजर पर चढ़कर ही की जाती हैं। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी की बेलगाम सरकार की सारी हेकड़ी कोर्ट में निकाल दी है और उन्हें संविधान का अनुच्छेद 21 याद दिला दिया है कि संविधान भी कोई चीज है जिसमें लोगों को जीने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई के दौरान ऐसी बात कही है जिससे सुनकर योगी सरकार के पसीने छूट जाएंगे और योगी के मनमाने बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लग जाएगा। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन के सामने है। एबीपी न्यूज़ की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और कहा कि यह कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संदेश देती है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मनमाने पूर्ण मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण आपको करना होगा। यानी कि जो मनमाना रवैया है काम करने का, तमाम नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना हंटर चला दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार से सीधे सीधे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी घर आपने गिराए हैं उसका निर्माण आपको फिर से करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पिछले साल नवंबर के महीने में बुलडोजर के कार्रवाई को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताते हुए इसकी कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला देते हुए कहा था कि अगर कोई आरोपी है या उस पर आरोप साबित भी हो चुके हैं फिर भी उसके मकान, घर या दुकान पर बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हमारे किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के अलावा अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और यदि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके घर तोड़े जाते हैं तो अधिकारियों को नुकसान का भुगतान अपनी जेब से करना होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर को बुलडोजर द्वारा गिराए जाने को लेकर यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिस पर अदालत ने योगी सरकार के नफरती तंत्र को जबरदस्त फटकार लगाई है और गिराए गए घरों का दोबारा निर्माण करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस अभय एस ओका ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में फैसले की ओर भी ध्यान दिलाया। ध्वस्तीकरण के पहले अपनाए जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर एक रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया है कि आपको किसी के घर गिराने के पहले जरूरी कानून और नियमों का पालन करना होगा। यानी कि जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उन गाइडलाइंस का पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। जस्टिस अभय एस ओका ने उत्तर प्रदेश राज्य की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि न्यायालय अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगा। जस्टिस अभय एस ओका ने कहा, अब हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने खर्चे पर पुनर्निर्माण कीजिए। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। बता दें कि याचिकाकर्ता एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाएं और एक अन्य व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विध्वंस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था।
उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने शनिवार देर रात को उनके घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया और अगले ही दिन उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कि उन्हें कार्रवाई को चुनौती देने का कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने यह तर्क भी दिया वे भूमि के वैध पट्टेदार थे। उन्होंने अपने पट्टे को अधिकारियों को फ्रीहोल्ड संपत्ति में बदलने के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राज्य ने गलत तरीके से उनकी जमीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया है, जिनकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर से योगी सरकार की पोल पट्टी खुल गई है और सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कह रहा है कि आप इन घरों का पुनर्निर्माण करवाइए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने राज्य की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय था। हालांकि न्यायमूर्ति जस्टिस अभय एस ओका ने नोटिस भेजने के तरीके पर सवाल उठाया और बेंच ने नोटिस भेजने के तरीके पर राज्य के दावे में विसंगतियों की ओर इशारा किया। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं डेमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाईकोर्ट को विचार करने दें। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और सीधे सीधे आदेश दे दिया कि आप इन गिराए गए घरों का दोबारा निर्माण करवाइए। दोस्तों, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया है और योगी सरकार जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल घरों को तोड़ने के लिए कर रही है, उस पर एक जबरदस्त फैसला दिया है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।